ये जो राजनीति चल रही है देश के अंदर में और जिस तरह से इन लोगों ने विभाग पढ़ के रखा है, गौरक्षा दल या फिर आपको बजरंग दल वगैरह वगैरह, इन लोगों को लगाया गया कि गाय माता की सुरक्षा करनी चाहिए। हम लोग भी सहमत हैं और सुरक्षा होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गाय से अगर आपको मोहब्बत प्रेम है, गाय से प्रेम अगर आपको है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। अभी जिस तरह से देश के अंदर में देख रहे हैं स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, आज से नहीं बहुत बहुत ज़माने से ये स्लॉटर हाउस चला जा रहा है। तो ये कहाँ थे? क्या इन लोगों को, क्या गौरक्षकों को या बजरंग दल को या मोदी जी को या योगी जी को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या ये पता नहीं है कि करीब करीब 43% जो है वो बीफ सप्लाई होता है यूपी से, तो उन पर आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि चंदा खोरों ने चंदा लिया है। 250 करोड़ रुपया चंदा अभी पिछले वर्ष में लिया गया। इन लोग जो है सिर्फ दिखावे का प्रेम करते हैं, कहीं कोई मोहब्बत नहीं है। आज हम सब मुसलमान ये चाहते हैं कि गौ को जो है, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये दर्जा मिल जाएगा तो न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी। तो इस तरह से घटिया राजनीति देश के अंदर जो चल रहा है, इससे देश बहुत पीछे जा रहा है। ये हम लोग सारे मुसलमान और बल्कि हमारे उलमाओं का ये ऐलान है कि सरकार गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। और मैं एक आपके चैनल से और चेतावनी देना चाहूँगा, यहाँ के जो गौशाला संचालक हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि गांव को जो है उसका देख रेख होगा, अब हम सब मुसलमान वहां पहुंचेंगे कि अगर एक भी गाय अगर मरती है गौशाला में और सही से उसका देख रेख नहीं होता है, उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता है, तो इस पर हम लोग भी एक्शन लेंगे। सड़कों पर जिस तरह से गाय चल रही है, क्या वो गाय माता नहीं है? मैंने देखा है कि कड़ाके की ठंडी में सड़क पर ठुठुर रही है गाय, लेकिन सारे के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं जो आस्था रखते हैं, जो माँ कहते हैं, उनको कभी मैंने ये नहीं देखा कि कंबल या उठा कर के घर कहीं ले जा कर के रखा जाए। तो ये किस तरह की मोहब्बत है? भी ये सिर्फ राजनीति करने के लिए मोहब्बत है क्या? राजनीति कर करके और किसी कास्ट, किसी कौम को आप बदनाम कर रहे हैं कि भाई ये कर रहा है। तो आज मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कानून बन जाना चाहिए कि गाँव पोसने वाला जो पोसता है, बेचने वाला नहीं, पोसने वाला छोड़ दीजिए, बेचने वाला जो ला करके बेचता है, खाने वाला और काटने वाला, सब पर जो है वो एक कड़ी से कड़ी सज़ा मुकर्रर की जाए। तो इससे क्या होगा कि समाज के अंदर में जो लोग गाँव को बेच रहे हैं, एक उम्र हो जाने के लिए, मृत्यु तो इंसान की भी होती है। हर जो जिंदा बोलते हैं कि जो यहाँ पर आया है दुनिया के अंदर में, सभी प्राणियों को मरना है। तो मौत तो आएगी एक समय पर, उनका बढ़िया से सेवा करके और फिर गाड़ दिया जाए। तो ये होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरह से गाय को 1 किलोमीटर तक, जिस तरह से आपने देखा होगा कि गाय मरी पड़ी है, खाने के बगैर, पानी के बगैर, तो कहाँ है इनकी आत्मा, कहाँ चली गई? इनकी जो मोहब्बत है वो कहाँ चली गई? तो मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहूँगा, मैंने बल्कि अभी गौरक्षा दल जो है उनसे बात ही मैंने की है और कि भैया हम लोग सब मुसलमान साथ देते हैं, अगर आपको सही में प्रेम है तो आप सब आइए। आकर के जब हम सब की ताकत होगी तो मैं समझता हूँ कि वो ख़त्म होगा मामला। आपके पास पावर है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, आपके पास पावर था, आपने क्या दिखा दिया? धारा 370 आपको हटाने के लिए ताकत था, आपने 3 तलाक पर अपना बिल पास करवा लिया, सब कुछ कर लिया। ये सब जो दिखावा है, हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों हमारे हिंदू समाज के लोग चुप हैं। जब आपके पास पावर है, आप एक गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते हो, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर पाओगे? सिर्फ बेवकूफ़ बना करके हिंदुओं को कमज़ोर किया है। यहाँ के हिंदू के बच्चे जो हैं आज सड़क पर भटक रहे हैं रोजी रोटी के लिए। यहाँ सही से व्यवस्था नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा आप स्वास्थ्य का मामला जो है वो अच्छा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, गाय बैल और मूत्र और क्या क्या बोलते गोबर, इससे ऊपर इनके पास कुछ समझ में नहीं आता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। आखिर क्या वजह है कि बड़े पैमाने